क्या तुम में उसे हराने की हिम्मत है? तुम जानते हो वो कौन है? वो तुम्हें खत्म कर देगा। अगर ये लड़का इसे हरा देगा तो इनाम में पूरे 1 रुपए मिले। सुबह के ठीक 4 बजे थे। आसमान अभी भी अंधेरे की चादर ओढ़े हुए था। पूरा गांव गहरी नींद में था। लेकिन एक झोपड़ी के अंदर एक लड़का जाग चुका था। उसका नाम था अर्जुन। सिर्फ 15 साल का, दुबला पतला शरीर, फटे कपड़े, एक पैर में टूटी चप्पल, दूसरे में किसी और की पुरानी। आंखों के नीचे काले घेरे थे, लेकिन आंखों में थकान नहीं, आग थी। वह धीरे से उठा ताकि मां की नींद न टूटे। झोपड़ी के कोने में उसकी मां शारदा लेटी थी। सीने से अजीब सी आवाज आती थी, जैसे हर सांस उधार की हो। अर्जुन कुछ पल उसे देखता रहा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक सवाल था, आज दवा कैसे आएगी? वह चुपचाप बोरा उठाता है और बाहर निकल जाता है। गांव की गलियों में सुबह की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके लिए ठंड नई नहीं थी। दिन चढ़ते चढ़ते वह कूड़ा बीन रहा था। लोग गुजरते, नाक ढकते, हंसते, हटो हटो, कूड़े वाला आ गया। अर्जुन चुप रहता। उसे लोगों की बातें नहीं चुभती थीं। उसे सिर्फ एक चीज चुभती थी, मां की खांसी। दोपहर तक उसने पूरे दिन की मेहनत से कमाए सिर्फ 120 रुपए। वह सड़क किनारे बैठा, मुड़े तुड़े नोट गिनता है। 120 रुपए, दवा ले या घर में चावल लाए? हर दिन वही फैसला, हर दिन वही संघर्ष। रात को मां ने पूछा, बेटा थक गया होगा? अर्जुन मुस्कुराया, नहीं मां, मैं मजबूत हूं। लेकिन बाहर आकर वह आसमान देखने लगा। तारों के बीच उसे एक चेहरा दिखा, उसके पिता वीरभान, कभी इस इलाके के सबसे मशहूर पहलवान। अखाड़े में उतरते ही ढोल बज उठते थे। लोग नाम से डरते थे। लेकिन एक दिन एक साजिश हुई। एक गलत दांव और वही अखाड़ा जिसने नाम दिया था, उसी ने सम्मान छीन लिया। पैसे गए, इज्जत गई, और कुछ साल बाद पिता भी चले गए। पीछे रह गया एक टूटा घर, बीमार मां और 15 साल का अर्जुन। पिता की एक बात उसके कानों में गूंजती रहती थी, पहलवान ताकत से नहीं बनता, हालात से बनता है। अगले दिन गांव में हलचल थी। बड़े अखाड़े में दंगल है, इनाम पूरे 1 करोड़ रुपए। सामने होगा महावीर सिंह। महावीर सिंह 6 फीट से ऊंचा, पहाड़ जैसा शरीर, जिसने शहर के बड़े बड़े पहलवानों को हराया था। नाम सुनते ही लोगों की आवाज धीमी हो जाती थी। उसी शाम गांव के अखाड़े के पास एक लड़की ने अर्जुन को रोका। उसने सीधा उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या तुम में उसे हराने की हिम्मत है? तुम जानते हो वो कौन है? वो तुम्हें खत्म कर देगा। अर्जुन चुप रहा। लड़की ने धीरे से कहा, लेकिन अगर तुम जीत गए, 1 करोड़ तुम्हारा होगा। 1 करोड़। अर्जुन के दिमाग में मां का इलाज घूम गया, दवा, अस्पताल, एक बेहतर जिंदगी। उस रात अर्जुन नहीं सोया। उस रात एक लड़का बड़ा हो गया। अगले दिन अखाड़ा भरा हुआ था, मिट्टी का बड़ा मैदान, चारों तरफ गांव वाले, ढोल की गूंज, धूल उड़ती हुई। महावीर सिंह ने अभी एक पहलवान को मिट्टी में पटक दिया था। भीड़ गरज उठी। रेफरी ने माइक उठाया। अगर कोई महावीर सिंह को चुनौती देना चाहता है, सामने आई। कुछ पल सन्नाटा, फिर एक दुबला पतला लड़का आगे बढ़ा। भीड़ हंसने लगी। अरे ये तो कूड़ा बीनने वाला है, ये मर जाएगा। रेफरी ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, अगर यह लड़का महावीर सिंह को हरा देता है तो इनाम में पूरे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। अखाड़े में हलचल मच गई। रेफरी ने अर्जुन से कहा, अब भी वक्त है, पीछे हट जाओ। अर्जुन ने होंठों से खून पोंछा और शांत आवाज में बोला, भूख ने इससे ज्यादा मारा है, अब डर कैसा? घंटी बजी। महावीर बिजली की तरह झपटा। पहला वार। अर्जुन हवा में उछला और जोर से मिट्टी में गिरा। भीड़ चिल्लाई, खत्म। पसलियों में आग सी लगी, सांस अटक गई। महावीर हंसा, बस इतना ही। लेकिन
अर्जुन ने मिट्टी मुट्ठी में भरी और धीरे धीरे खड़ा हो गया। भीड़ चुप। दूसरा बार, कंधे में तेज दर्द। रेफरी आगे बढ़ा। बस, अर्जुन ने हाथ उठा दिया। नहीं, अब यह ताकत की लड़ाई नहीं थी, यह सब्र की लड़ाई थी। महावीर गुस्से में वार करता रहा, अर्जुन बचता रहा। छोटे छोटे दाम, संतुलन बिगाड़ता रहा। महावीर की सांसें भारी होने लगीं। फिर आखिरी पल, महावीर ने उसे कसकर जकड़ लिया। सांस रुक रही थी। तभी पिता की आवाज गूंजी, जब सामने वाला बड़ा हो, तरीका बदल। अर्जुन ने पैर फंसाया, शरीर मोड़ा। एक पल, धड़ाम, पूरा अखाड़ा हिल गया। महावीर पीठ के बल जमीन पर था। रेफरी चिल्लाया, 1, 2, 3। घंटी बजी। भीड़ खड़ी हो गई। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया। आंसू बह रहे थे, दर्द के नहीं, बोझ उतरने के। कुछ दिनों बाद अस्पताल का दरवाजा बंद था। ऑपरेशन चल रहा था। अर्जुन बाहर बैठा था, हाथ जोड़कर। घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए, मुस्कुराए। ऑपरेशन सफल रहा। अर्जुन जमीन पर बैठ गया और पहली बार खुलकर रोया। कुछ महीने बाद झोपड़ी की जगह छोटा सा पक्का घर था। माँ धूप में बैठी मुस्कुरा रही थी। दीवार पर पिता वीरभान की तस्वीर और गांव के बाहर एक नया अखाड़ा, जहां अब गरीब बच्चे आते हैं। अर्जुन उन्हें सिखाता है। अखाड़ा ताकत नहीं सिखाता, खुद पर भरोसा सिखाता है। आज अर्जुन सुबह 4 बजे नहीं उठता। अब उसकी नींद जिम्मेदारी से नहीं, सुकून से खुलती है। उसने सिर्फ एक पहलवान को नहीं हराया, उसने किस्मत को चित्त किया। जहां हौसला होता है, वहां हर सुबह नई शुरुआत लेकर आती है।